Hello friends, how are you? I hope you all are well. In the previous lecture, I have discussed how the religion affect in the formation of the discipline sociology. Okay, now in this lecture, I will discuss about how scientific revolutions helped in the formation of sociology, how it has given its method to the discipline, and what are the scientific theories that proved reliability and validity of the theory. ओके ना अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइंस वैसे कहा जाता है कि साइंस सोसाइटी से इंडिपेंडेंट नहीं है। साइंस को हमारे समाज से अलग नहीं है। क्योंकि समाज की जब ज़रूरत होती है तो ही कुछ इन्वेंशन होता है। तो ज़रूरत जब हुई तो इन्वेंशन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि साइंस और समाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई। अब जो साइंस मेडिवल पीरियड में था, मेडिवल पीरियड में मतलब कि डार्क एजेस कब से कब तक था? 5th सेंचुरी टू अप्रॉक्सीमेटली 14th सेंचुरी, उसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। यूरोप का, यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है क्योंकि उस टाइम यूरोप में साइंस का कोई ऐसे दबाव नहीं था। साइंस की कोई बात मतलब कि मानी नहीं जाती थी। अगर साइंस में किसी ने अगर इन्वेंशन कर भी दिया, डिस्कवरी भी कर दी तो उसको सज़ा दे दी जाती थी, सज़ाए मौत हो जाती थी। तो तो क्या था कि चर्च एपिसेंटर था। एपिसेंटर मतलब ये सेंटर में और सारी पावर ऐसे इधर सेंटर से बाहर निकल रही हो। तो यहाँ चर्च है, चर्च से ही सारी पावर बाहर निकल रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि चर्च ने जो कह दिया वही माना जाएगा। और तो चर्च के पास क्या था? पावर था, अथॉरिटी, लर्निंग। वहाँ पे चर्च ने जो शिक्षा दे दी वही शिक्षा होगा। मतलब रिलीजियस वैरायटी की शिक्षा थी। मतलब कि रिलीजियस वैरायटी मतलब सेकुलर शिक्षा थी। सेकुलर शिक्षा मतलब कि हमारे एजुकेशन में, हमारे इकॉनमिक कंडीशन में, हमारे सोशल लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस था? चर्च का इन्फ्लुएंस था। तो अब यहाँ पे बात हो रही है साइंस की। तो यहाँ पे साइंस का कोई दबदबा नहीं था। साइंस को इन चर्च वालों ने बहुत ही दबा के रखा था। तो क्या हुआ कि अब क्योंकि ये कहा गया है कि चर्च के कट्टरपंथी के आगे कुछ भी नहीं चलता था। चर्च ने जो कह दिया वही मानना होता था। अब जैसे जैसे थ्योरीज आने लगी, जैसे जैसे इन्वेंशन होने लगा, क्योंकि चर्च ने बोला था हीलियोसेंट्रिसिज्म, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड in the previous lecture what the heliocentricism is. If you want to search that word then go through that video. Okay, now जियोसेंट्रिसिज्म पे फोकस है। जियोसेंट्रिसिज्म होता है कि मतलब सन जो है ये सेंटर में है और अर्थ सेंटर में है। मैंने आपको बता ही दिया, हिंट ही दे दिया कि हीलियोसेंट्रिसिज्म क्या होता है। तो अब यहाँ जियोसेंट्रिसिज्म जो है में क्या होता है? अर्थ सेंटर में होता है और इसका चक्कर कौन लगा रहा है? सूरज लगा रहे हैं, चांद लगा रहे हैं, तारे लगा, मतलब जो भी है सब अर्थ उसके सेंटर में है। तो लेकिन ये बात गलत थी क्योंकि और साइंटिस्ट ने प्रूव भी कर दिया। तो चर्च को ये बात पसंद नहीं आई, हीलियोसेंट्रिसिज्म वाली। ओके, अब उस टाइम क्या था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए कई तरह के नई तरह के इन्वेंशंस हो रही थी, कई तरह के रिवोल्यूशंस आ रहे थे। रिवोल्यूशंस क्यों आ रहे थे? क्योंकि साइंस ने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, जैसे स्पिनिंग जेनी वगैरह को इम्प्रूव किया, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ओके, अब साइंस ने जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स बनाया, गैलीलियो ये जैसे पहले मून पे का ये सेंस नहीं था, मून पे
माना नहीं जाता था कि माउंटेन है, पिट है। फिर ये डिस्कवर्ड हुआ तो एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सब साइंस अलग अलग तरीके से अपनी बातें प्रूव कर रही थी। तो और वेरी प्रिडिक्टेबल थी साइंस, एज अ रिलायबल डिसिप्लिन बनती जा रही थी। तो लोगों का भी विश्वास साइंस पे आने लगा। और लोगों ने ये भी सोचा कि अगर साइंस इतना प्रिडिक्ट कर सकती है तो इसका मतलब हमारे समाज में जो भी बुराइयां चल रही हैं, उसको, जो हमारे समाज में इतना उथल पुथल क्योस मचा हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा, लोग परेशान हैं, एनार्की है, अराजकता है, तो इसका भी एक सल्यूशन निकल सकता है कि साइंटिफिक तरीके से। क्योंकि साइंस जो होती है वो फैक्ट्स पे बेस होती है। मतलब कि अलग अलग तरह के फैक्ट्स अगर होंगे और उसके बाद साइंस उन फैक्ट्स को लेकर के बातें करती है, तो साइंस क्या होती है, रिलायबल होती है। तो उसी तरह से इवन कुछ सोशलॉजिस्ट ने भी सोशोलॉजी में सोशल फैक्ट्स बताए कि कुछ सोशल फैक्ट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन ये डर्कहाइम ने ही बताए थे कि सोशल फैक्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी सुसाइड नामक थ्योरी में। तो क्या हुआ कि साइंस ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन बनने में, क्योंकि साइंस ने अपने मेथड्स दिए और इनको कैसे प्रेडिक्ट करना है ये एम्पिरिकल मेथड्स और भी जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको दिए। तो साइंस ने भी काफ़ी हद तक सोशलॉजी को एज ए डिसिप्लिन बनने में मदद किया और सोशलॉजी को थीम प्रोवाइड करी कि आपको लोगों का वेलफेयर करना है। क्योंकि साइंस जो होती है अल्टीमेटली लोगों का वेलफेयर करती है। ओके, ये था छोटा सा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। और ओके, अगर कोई सजेशन हो वीडियो को ले करके तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।